ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं। ये एक वीडियो सीरीज है, तो इसको कई पार्ट्स में हम लोग करेंगे। हमारा जो एंड रिजल्ट होगा वो ये है। आप देख सकते हो, यहाँ मैंने एक वायर फ्रेम भी रखा हुआ है। फाइनल रिजल्ट जो है रेंडर है, और मेरे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आप देख सकते हो सब कुछ। मैं इसके बारे में एक एक में नहीं जाऊंगा, आप इसको पॉज करके वीडियो ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी पढ़ सकते हो। इसके 4 पार्ट्स होंगे, 3 से 4 पार्ट हो सकते हैं, मैं ऐसे कोई फिक्स नहीं है। लेकिन इसको फर्स्ट पार्ट में मैं ब्लॉकिंग और मॉडलिंग करूंगा। मैं रेफरेंस दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या रेफरेंस मैंने यूज किए हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग ब्लेंडर में चलते हैं और देखते हैं कि इसको मैंने इसको कैसे एग्जीक्यूट किया है। एकदम फ्रेश सीन से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ हमारे सीन में क्या है, एक कैमरा है, एक क्यूब है और एक लाइट है। हम लोग को ये तीनों नहीं चाहिए, तो सबसे पहले इन तीनों को हम लोग डिलीट कर देते हैं। एकदम एम्प्टी सीन से शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ स्क्रीन का ऑन है, तो मैं जो भी कुछ करूंगा आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को जो मॉडल करना है उसका रेफरेंस हम लोग को लोड करना है। तो रेफरेंस लोड करने के लिए सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू जाते हैं। तो मैं फ्रंट व्यू में उसको एक बार लोड करूंगा और एक ही इमेज पे मैं मॉडल करने वाला हूँ, जो एक थोड़ा रफ रहेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे फ्रंट प्रोफाइल और सारे एक्सेस मैंने रेफरेंस के लिए रखा हुआ है, सिर्फ एक ही रखा है और एक लाइटिंग टेक्सचर का रेफरेंस रखा है। मैं एक बार दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। रेफरेंस इमेज लोड करने के लिए ऐड में जाके इमेज रेफरेंस, तो फटाफट मैं रेफरेंस लोड कर देता हूँ। तो ये मेरा रेफरेंस लोड हो गया। इसकी क्या सेटिंग्स होती है वो मैं सबसे पहले यहाँ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में आओगे, आप ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज। तो आपको क्या क्या यहाँ पर अब ये जो डेप्थ होता है, तो हमेशा ये मॉडल के पीछे होना चाहिए, तो इसलिए इसको बैक में कर देता हूँ। देखिए जैसे मैं बैक करूंगा तो मेरे को ग्रिड दिखना शुरू हो जाएगा। और ओनली एक्सिस अलाइन, ये मैं फिलहाल ऑन कर रहा हूँ। अगर इनकेस मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही मैं पर्सपेक्टिव पे जाऊंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ताकि फिर मैं मॉडल पे काम कर सकूं। ये बार बार मेरे को इसको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सीन कलेक्शन से। आप इसको क्या करते हैं, थोड़ा एडजस्ट करते हैं अपने सीन के हिसाब से। ये जो सेकंड आपको बनाना दिख रहा है, इसको मैं मॉडल करने वाला हूँ। तो ये हमारा एक रफ पोजीशन सेट हो गया। अब मेरे पास एक और रेफरेंस है, जो मैं वैसे तो मैं इसके लिए टेक्सचर और लाइटिंग के लिए मैं उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन स्टिल मैं उसको ओपन करके रखूंगा ताकि मेरे को काम करते वक्त वो हमेशा मुझे दिखता रहे। उससे काफ़ी आसान रहता है मॉडल करते वक्त, कि लाइटिंग के लिए मॉडलिंग करते वक्त में ध्यान रहे कि वो लाइटिंग और उसमें टेक्सचर में कैसा दिखेगा। तो मैं उसको फटाफट लोड कर लेता हूँ। तो ये एक इमेज है जो मैं रफली में ऐसी लाइटिंग करना चाहूंगा और ऐसा टेक्सचर चाहूंगा कि दिखाई दे। ये सिर्फ एक रेफरेंस है, ऐसा नहीं कि मैं एग्जैक्ट यही बना रहा हूँ। तो फिलहाल अभी मेरे को टेक्सचरिंग नहीं करनी, लाइटिंग नहीं करनी, तो इसको मैं छोटा करके रखता हूँ। जब जरूरत होगी तो मैं इसको बड़ा कर लूंगा। एक टिप ये है, अगर आपको इस पे काम करते वक्त कभी कभी व्यूज की प्रॉब्लम होती है, तो कंट्रोल ऑल्ट क्यू आप प्रेस करोगे तो आपको ये कॉर्ड व्यू मिल जाएगा। जो आप किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में आप देखोगे तो ये रहता ही है हमेशा डिफॉल्ट कॉर्ड व्यू। तो यहाँ पर भी एक ये है, तो कंट्रोल ऑल्ट क्यू वापस प्रेस करोगे तो वापस आपका डिफॉल्ट व्यू जो है आपका वहां पर आ जाओगे। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले फ्रंट व्यू में आता हूं मैं, और मैं सर्कल को ऐड करता हूँ। सर्कल की प्रॉपर्टीज में जाके मुझे वर्टिसेस कितने चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए 5, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि सब 5 साइड्स हैं। हो सकता है किसी के 4 साइड्स होते हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि इसके अंदर 5 साइड्स हैं। बाकी मैं इसमें कोई चीज चेंजेस नहीं कर रहा, जैसा डिफॉल्ट है मैं वैसे ही रख रहा हूँ। तो ये हमारा पेंटागन यहाँ पर आ गया है। अब क्या करना है, मुझे इसको मॉडल करने के लिए इसको मुझे सेंटर में सेट करना है। इसको स्केल करके मुझे सेंटर में सेट करना है। थोड़ा सा वाइड रखना है इसको मॉडल से कंपैरिजन में। अगर विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं थोड़ा सा ओपेसिटी इसका डाउन कर देता हूँ, ताकि
इसकी विजिबिलिटी नजर है, क्योंकि जब मैं स्मूथ करेंगे तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे बैठे, इसके लिए हम लोग को पहले से बैठ करना पड़ेगा, लेकिन स्मूथ डालने के बाद वो कैसा दिखेगा तब हम लोग इसको रीएडजस्ट कर लेंगे। जहां पे मेरे को स्ट्रेट मिलने वाला है वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक्सट्रूड करके मूव करूंगा। मैं इसका एक्सरे मोड ऑन कर देता हूं ताकि मेरे को पीछे का रेफरेंस भी दिखता रहे, और मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ वैसे ही। एक जो गैप मेंटेन करना है, और एक और एक्सट्रूड, रोटेट। ऑल्ट प्रेस करके अगर आप क्लिक करोगे तो पूरा रिंग सिलेक्ट होता है। डबल जी प्रेस करके आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसका रोटेशन और होना चाहिए, जैसे ये सही है। अब इसमें मुझे एक और ऐड करना होगा ताकि इसको थोड़ा शेप दे सके। मैं स्मूथ ऐड करने के बाद मैं इसको और भी वो देखूंगा, तो ये ऐसे ना जाके एग्जैक्टली अंदर की तरफ से जाएगा, तो मेरे को अंदर का शेप मेंटेन करना है, ना कि बाहर का कवर। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। अब नीचे का बना देते हैं, सॉरी, एक्सट्रूड। ये एक टिप है कि यहाँ पर आके यहाँ छोड़ के अगर इसको यहाँ से आके राइट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी अलाइन हो जाएगा इसके साथ से। इसको करके स्केल को थोड़ा बाहर तक रखता हूँ, क्योंकि वैसे भी स्मूथ होने के बाद ये सारी चीजें अंदर को आई जाएंगी। यहाँ पर थोड़े और सेगमेंट्स ऐड कर देता हूँ ताकि और स्मूथ है। अब यहाँ देख सकते हैं कि इससे स्मूथ नहीं बन रहा है। इसको इक्वल स्पेसिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बाद में बहुत प्रॉब्लम देता है। और इक्वल स्पेसिंग होने से आपको फ्लो भी बहुत अच्छा समझ में आता है। सिर्फ रेफरेंस नहीं देखना है, थोड़ा एस्थेटिकली भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये हो गया है, लेकिन अभी आप ध्यान से देखोगे तो क्योंकि सर्कल से हमने स्टार्ट किया था, तो इसका ये टॉप पोर्शन अभी भी हॉलो है, तो इसको हम लोग फिल कर देंगे। ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसको रिंग सेलेक्ट किया, और जी, सॉरी, जी नहीं, एफ, फिल। तो ये अपना शेप हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफायर में जाके सब डिवीजन सरफेस ऐड कर देता हूँ। सिर्फ वन ही रखेंगे, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता रेंडर के से, बट स्टिल मैं दोनों में एक ही रखता हूँ। और वन प्रेस करके अब इसको हम लोग थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं। सिर्फ ऑल करके ऑल्ट एस करने से मैं ओवरऑल स्केल अप कर सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा ही स्क्वीज हो गया है। तो फटाफट मैं इसको सेट कर लेता हूँ ध्यान से। कई बार थोड़ा इसकी ओपेसिटी होने की वजह से दिखता नहीं है। मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली ये बेसिक शेप मुझे मिल गया है। अब इस रेफरेंस की मुझे ज़रूरत नहीं है। बाकी एंगल से आप इसको चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं है, शेड स्मूथ करके। तो मेरे ख्याल से ये ठीक है। ये तो नेचुरल चीज़ है, थोड़ा सा रैंडम तो होती ही है। तो ये शेप मुझे अभी फ़िलहाल ठीक लग रहा है। तो क्योंकि ये मॉडल का मेरा एक बेसिक लेआउट आ गया है, बेसिक शेप मुझे आ गया है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक और कलेक्शन बना के इसको बैकअप, और इसका एक डुप्लीकेट बैकअप कलेक्शन में रख देता हूँ, ताकि इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं वापस आके इसमें काम कर सकूँ। रीनेम कर देता हूँ। इसके बाद मुझे कवर बनाना है जो इसी का पार्ट है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसी को डुप्लीकेट करना होगा। तो शिफ्ट डी, डुप्लीकेट, राइट क्लिक करके, तो ये हो गया बनाना कवर।
अभी के लिए मैं इस बनाना को ऑफ कर देता हूँ। आप थोड़ा बहुत इसको देख सकते हैं कि ये थोड़ा अनइवन है ये शेप, फिर भी आप चाहिए तो थोड़ा बहुत मैं इसको कर देता हूँ, ज़्यादा ही है सही, ये हो गया। अभी शेप ठीक है। तो बनाना कवर से ये सिर्फ बनाना होगा, और ये बनाना बैकअप। तो बनाना कवर को काम करने के लिए मेरे को जो मैंने सेंटर में जो एक फ्लैट लाइन बनाया था वहीं से मुझे इसको टेयर करना है। डिलीट करने से पहले मैं इसके अंदर एक चीज मैं और करना चाहूंगा कि सिंपल जो डिवीजन है ये 1 1 मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। इससे मुझे ज्यादा सेगमेंट्स मिलेंगे। ये है हमारा स्ट्रेट लाइन एक्सरे मोड, ताकि सारा सब कुछ सिलेक्ट हो, फेस और डिलीट फेसेस। तो ये हमारा ये नीचे का जो ये कवर है ये बन गया। पर अभी क्या ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, बोर्ड पे जाना है, ऑल्ट एस, सबके नॉर्मल्स के हिसाब से स्केल करेगा, ना कि ऑब्जेक्ट के पिवट के हिसाब से। तो इसको हल्का सा बाहर ले लेते हैं, बस। अब जाके देख सकते हैं ज़्यादा तो नहीं हो गया, ठीक है, बाद में हम लोग इसको ट्विक कर सकते हैं। अभी मैंने उसको अप्लाई क्यों किया था, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं इसको वो रखता, बिना अप्लाई किए रखता, तो स्मूथ करने के बाद ये शेप में बहुत गैप्स आ जाते हैं। तो इसको दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। तो इस कवर को मैं ऑफ करता हूँ, इसी बनाने का डुप्लीकेट लेता हूँ, बनाना ऑफ, फेस ऑन किया, एक्सरे मोड, लो पॉली है, मॉडलिंग करने के लिए इजी है। 90% सब लोग ये करेंगे, और मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे ही किया था। लेकिन मैं दिखाता हूँ कि इससे प्रॉब्लम क्या होती है। मैंने गैप क्रिएट कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब मैं चाहूँगा कि यहाँ से एज मोड पे जाके कि इससे मैं ये जो पील किया हुआ जो वो है, इसका विंग्स कह लो या कुछ भी कह लो, वो क्रिएट करता हूँ। ये क्रिएट किया, अब इसको मैं स्मूथ अप्लाई करता हूँ। तो देखिए कैसे ये बहुत बड़ा गैप, एक लूज पैंट जैसा दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़ा गैप है। ये अच्छे से रैप नहीं हुआ इसकी बॉडी से। अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ये जो कवर है मेरा, इसको लेता हूँ। आप इसमें क्या एक अप्लाई किया तो इसमें क्या डिवीजन ज़्यादा है, तो डिवीजन ज़्यादा का मतलब है कि मैंने 5 साइड से लिया था, अब ये 10 साइड्स हो चुका है। तो मुझे हर जगह दो क्या कहते हैं एजेस को लेकर मुझे ये कवर बनाना पड़ेगा। तो ये होने के बाद अगर मैं ऐसा करता हूँ, फिलहाल ये रफ है, लेकिन ये करने के बाद अगर मैं कंट्रोल 3 करता हूँ, तो ये देखिए ये कितने अच्छे से हुआ है। थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम है, ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने ये ऑल टेस्ट जो किया है मैं वो भी अगर मैं इसमें करूं हल्का सा और, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये देखें ये कितने अच्छे से हुआ है। और इसी की जगह पे अगर मैं बिना सब डिविजन अप्लाई किए हुए वाले में देखोगे आप, तो ये इस तरीके से होता है। इसको हम डिलीट कर देता हूँ। तो इसलिए जब आपको कवर बनाना है तो इसको एक बार आपको जो लेवल व्यू पोर्ट है उसको 1 रख के उसको अप्लाई कर देना है, ताकि आपको 5 साइड्स की जगह 10 साइड्स मिले, और हर दो को लेके आपको ये विंग्स बनाने होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो इनका शेप आपको देखना है कि कैसे ये राउंडेड है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो एकदम कट नहीं आएगा, तो इसको एकदम अच्छा सा राउंड करना है। राउंड के साथ साथ वो कितने जल्दी वेट की वजह से नीचे की तरफ जा रहा है ग्रेविटी का, तो इस सब बातों को ध्यान रखना है ये काम करते हो। तो यहाँ देखोगे तो ये आ रहा है, लेकिन स्टिल कभी कभी ऐसा रहेगा
तो सिलेक्ट ये करके इसको और ऊंचा करके ये करके आपको और अच्छा राउंड क्रिएट करना होगा। तो मेरे ख्याल से ये आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो इसको फटाफट इसका ये विंग्स हम लोग बना लेते हैं। पहले में एक रफ बना लेते हैं, बाद में इसको फेयर करेंगे, क्योंकि एक नेचुरल है, इसलिए मैं चाहूंगा इसको करने के लिए एक अच्छा सा अलाइन करो इसको, क्योंकि ये पेंटागन है तो आपको कभी वो फ्रंट प्रोफाइल ऐसे में एकदम सही से नहीं मिलेगा, आपको खुद से अलाइन करना होगा। तो पहले यहाँ से आके चाहिए तो एक्सरे मोड ऑन कर लो ताकि आपको ये मिल जाए, और ये इस बनाने को ऑफ कर देता हूँ ताकि मुझे यही मिले। और एक अच्छा सा लाइन लेना है कि दोनों जो एजेस हैं वो एक ही एक्सेस में आ जाए। उसके बाद एज ई दबाना है एक्सट्रूड के लिए, थोड़ा सा ऊपर, ये एक सपोर्टिंग लूप मिले हमको इसके लिए। उसके बाद हमको ये जो शेप है इसको मेंटेन करना है। बाद में इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा जो कितना शेप है उसके साइज और उस सब के हिसाब से, वो भी कर्व सरफेस के हिसाब से, जिस तरफ इनर कर्व है वहाँ छोटा होगा, जो आउटर कर्व है उस तरफ बड़ा रहेगा, वो हमको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब ये ऐसा देखोगे तो काफ़ी सिमिलर लगेगा, लेकिन फिलहाल हम लोग इसे सिमिलर ही कर लेते हैं, बाद में इसको हम लोग थोड़ा ट्वीक करेंगे। तो अभी आप यहाँ देख सकते हो कि थोड़ा अनइवन तो ये अपने आप ही हो गया है, पर साइज में मुझे लग रहा है कि थोड़ा छोटा रह गया। तो यहाँ पे मैं एक और डाल के छोटा कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा टेपर्ड फील आए। मेरे ख्याल से इतना लेंथ ठीक है इसकी। अभी नीचे करके टेप कर देता हूँ। ये छोटा लग रहा है, इसको भी मैं एक गैप को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये जब बाद में डिटेल ऐड करेंगे तो ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम देती हैं। एक काम ये कर लेते हैं कि इसके ये अंदर से स्टार्ट हुआ है, कर्व्ड है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये ऊपर से हो गया, कॉनकेव कॉन्वेक्स ये चेंज हो गया है यहाँ पे। तो इसको वर्टेक्स मोड पे जाके, हमारा नॉर्मल मोड एक्टिव है, इसको थोड़ा अंदर की साइड ले लेते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि लाइटिंग के वक्त ये बाद में बहुत प्रॉब्लम देती हैं अगर आप इसको ठीक नहीं करोगे। मेरे ख्याल से थोड़ी और अंदर होनी चाहिए। तो फटाफट मैं सारा ये सेट कर लेता हूँ। तो अभी मोटे तौर पे हमारा ये मॉडल जो बेसिक आउट वो है, क्या कहते हैं, एक्सटीरियर जो है इसका जो बेसिक शेप है, ये हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा सेगमेंट्स बढ़ा देता हूँ ताकि स्मूथ आए ये। अभी देख सकते हैं, इसको थोड़ा इस तरफ करेंगे तो थोड़ा अच्छा कर्व आएगा। शायद ज़्यादा नज़दीक है, थोड़ा ऊपर रहेगा तो ये भी मेरे को लगता है थोड़ा बाहर होना चाहिए। सारे मैं ऑल्ट सिलेक्शन करके कर रहा हूँ, और मेरा फिलहाल जो एक्सेस मोड है, ओरिएंटेशन, वो नॉर्मल है।
तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। अब क्या करना है इसमें, सॉलिडिफाई ऐड करना है और इसको, एक टिप है कि आप यहाँ पे जाके रैंडम कर सकते हो, तो आपको ये दोनों अलग कलर नजर आएगा तो ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा। ये काफ़ी राउंडेड दिख रहा है, तो यहाँ पे जाके ये अपना नॉर्मल्स है, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में नॉर्मल्स ऑटो स्मूथ, क्योंकि यहाँ से देखोगे तो काफ़ी शार्प है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर राउंडेड है। इसको फिर मैं बाद में स्कल्पटिंग में करूँगा कि कैसे करना है, मैं बताऊँगा। और यहाँ से आप चेक कर सकते हो, तो आप ध्यान से देखोगे तो कितना ये शार्प आया है। आप ध्यान से देखोगे, ये देखो, आप यहाँ पे भी देखो, ये मॉडल में से शार्प आना चाहिए, तो ये एकदम शार्प आया है। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है अभी। अगर ऐसे रैप ऐसे ओपन करके अगर आप सोचोगे तो ये अच्छा बैठ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ, कि ये इसी का पार्ट है। ये पोर्शन हो सकता है थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका काफ़ी टेपर्ड है और हमारा शायद ज़्यादा ही थिक हो गया, तो इसको थोड़ा ट्विक कर लेते हैं हम लोग। आई थिंक ये ठीक है, तो काफ़ी हद तक मुझे, हाँ। अब एक चीज़ है यहाँ पे, आप देखेंगे तो काफ़ी ये कर्व्ड, यहाँ पर काफ़ी अच्छा बेवल आपको फील हो रहा है, जो हमारे यहाँ इसमें मॉडल में नहीं फील आ रहा बेवल का। लेकिन फिलहाल मैं इसको पहले ठीक कर लेता हूँ, तो ये सेम चीज़ मुझे बनाना में भी करना पड़ेगा। कैसे हो गया, तो अब हमें क्या करना है कि ये जो यहाँ पर एक ये बेवल फील है, इसको हमें ठीक करना है। फिलहाल ये क्या बहुत ही क्लीन है, पर इसमें ये एक बेवल शेप हमको चाहिए, तो ये बहुत सिंपल है। टैब मोड पे जाना है, कंट्रोल आर, इसको लेके थोड़ा सा शेप गैप, ये जो गैप दिया है उतना मेंटेन करना है हर बार। जहाँ जहाँ पे आपका कट है वहाँ वहाँ पे डालना है। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, हो गया। अब देखिए ये कैसे, तो लाइटिंग में अब ये कैसे अच्छा आएगा, जैसे इसमें जो ये आ रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ के ज़्यादा ही शार्प अगर लग रहा है तो इसको सिलेक्ट ऑल करके राइट क्लिक, लूप टूल, सर्कल, यहाँ का भी कर लेते हैं, लूप टूल, सर्कल। तो यहाँ ने क्या थोड़ा सा ब्लेंड हो जाएगा। नीचे का ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये एरिया वैसे भी हम लोग को इसको ब्लैक करना है, ब्लैक और बॉम्ब देना है, तो ये उल्टा हम लोग को फिर ये बेटर फील देगा, इससे यहाँ पे मैं नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल से अब ये शेप, अब हमारा मॉडल 80 टू 90% डन हो चुका है। आप इसको ट्विकिंग और कर सकते हैं कि इसको और शेप यहाँ चेंज करना है, क्या करना है, मैं इसको थोड़ा ट्विक करूंगा, लेकिन इसके लिए पूरा और टाइम वेस्ट करने का कोई मीनिंग नहीं है कि मैं इसको ट्यूटोरियल में रखूं। मैं इसको करके इसका नेक्स्ट जो पार्ट है जहां मैं इसको स्कल्पटिंग करने के लिए रेडी करूंगा, तो इस ट्यूटोरियल को यहीं ख़त्म कर देते हैं। आपका मॉडलिंग का हो चुका है।
जिन जिन को ये अच्छा लगा है वो इसको लाइक करें और सेकंड पार्ट कंटिन्यू करें कि मैं इसमें डिटेल्स और चीज़ें कैसे ऐड करता हूँ। और कुछ चीज़ें जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा सेकंड पार्ट में कि मैंने थोड़ा थोड़ा क्या मैंने मॉडिफाई किया है ताकि थोड़ा सा और लुक बेटर हो।